चलकर यहाँ पद यात्रा करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और अभी हम लोगों को रोक दिया गया है यहाँ कानून में। कितना दिन लगा पत्र नहीं मिला। दूसरा मांग है कंट्रीब्यूशन सिस्टम को बंद हो। समझो ना तो समझो अबला, कल तक कोमल अंगों वाली आज बनी है सबला, कल तक जो दबी हुई थी भड़की वो चिंगारी। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और मैं हरिराम कुमार मंडल, ये मैं जीविका कैडर संघ की तरफ से जो ये 10 सूत्री मांग के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जो कैडर का जो मानदेय जो है वो हम लोग की 10 सूत्री मांग जो है हम लोग भिती हरवा से गांधी आश्रम पश्चिमी चंपारण से चलकर यहाँ पद यात्रा करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और अभी हम लोगों को रोक दिया गया है यहाँ कानून में। कितना दिन लगा यात्रा करने में? हम लोग 4-5 जिला जो है वहाँ से करते हुए आ रहे हैं। हम लोग पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और वैशाली और तब हम लोग पटना यहाँ पहुँचे हैं। ये 7वां दिन है हम लोगों का और हम लोग राजभवन को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग का जो है कैडर लोग की जो मांग है उनका मानदेय जो है वो 2000 मिलता है, जबकि उनका मानदेय जो है हम लोगों ने मांग किया है कि वो मानदेय कम से कम 25,000 होना चाहिए और जो कंट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। और इन लोगों को भी जो सरकार के तरफ से लोगों को सुविधा दिया जाता है, वो इंश्योरेंस का हो या महिलाओं का स्पेशल लीव हो, वो सब जो है वो सब इनको देना चाहिए। जो कि इनके अधिकार क्षेत्र में आता है वो चीज़ नहीं दिया जाता है। उसी की मांग के लिए ये लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन को भी सफल बनाने लोगों ने नहीं दिया जा रहा है। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो अगला कदम क्या होगा? अब फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी तो ये जीविका कैडर संघ आए हैं, हो सकता है कि अभी इसके साथ जो है संविदा कर्मी जितने 10 लाख हैं सभी आदमी रोड पे आ जाएंगे। अभी जो मांग है वो अधिकार है, वो जो अधिकार मांगेगा उसको देना पड़ेगा। सरकार के पक्ष से कोई मिलने आया आपसे? नहीं, सरकार के पक्ष से कोई मिलने नहीं आया, मगर अभी राज्यपाल की तरफ से ये आया हुआ है कि आप लोग आके 5 आदमी गए हैं प्रतिनिधि मिलने के लिए। और अपना कौन कौन गए? वो हमारे बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार सिंह, वो लोग गए हैं और इसके संरक्षण जो है अच्युतानंदन सिंह हो गए हैं। और हम लोग यहाँ हरिराम कुमार मंडल हैं और ये हमारे सुमन झा हैं और ये सुनील जसवाल जी हैं। ये लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं वो यहाँ के मोर्चा को देख रहे हैं। अब आगे का क्या कार्यक्रम है? आगे का कार्यक्रम हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को यहाँ रोक दिया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम लोग आगे बढ़ के सरकार को अपनी मांग को बताएं कि हाँ भाई जो मांग है हम लोग का जायज़ है। तो आप लोग रोड पे बैठेंगे या कहीं स्थान ग्रहण करेंगे? रोड पर बैठ जाएंगे, हम लोग रोड पर बैठ जाएंगे, मगर वापस अभी नहीं होंगे जब तक हम लोग को कोई आश्वासन मिलेगा नहीं। आप स्थान कोई ग्रहण नहीं करेंगे, रोड पे ही रहेंगे? एकदम रोड पर ही रहेंगे हम लोग रोड पर ही रहेंगे। हम लोग मांग कर रहे हैं, अभी भी मांग कर रहे हैं। ऐसे भी हम लोग का जो मांग है अभी मांगा नहीं जा रहा है तो रोड ही पर समझिए, तो इससे अच्छा है कि हम लोग रोड पर रह के मांग करें। प्रशासन बोल रहे हैं गांधी मैदान में जाएं आप। नहीं, तो गांधी मैदान में क्यों जाना है? वहाँ गांधी मैदान से 2 कदम चले नहीं कि आप हमको घेर लिए, वो तो फिर आप बोल रहे हो गांधी मैदान में जाओ और पूरा बंद कर दो। ये कौन मान्य है? ये तो हुआ कि आपका लोकतंत्र का हत्या है। और कुछ फंडा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो आदमी को मिलना है ना, उसके तहत भी तो लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। यात्रा करने से पहले आप सरकार से दरखास्त किए थे या मिले थे? एकदम सरकार हम लोग यात्रा करने से पहले सभी जिला के प्रशासन को हम लोगों ने सूचना कर दिया था और यहाँ भी पटना के भी प्रशासन को सूचित किया गया है। अगर हम लोग सूचना नहीं करते तो राज्यपाल से यहाँ हम लोग को क्यों बुलाया था कि ठीक है आप लोग 4 बजे आके मिलिए? अगर हम लोग सूचना हम लोग दी है तब न बुलाया गया है। ये तो ये प्रूफ करता है कि सूचना हमने दिया है तब न बुलाया गया है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी 10 सूत्री मांग है, जो कि हम लोग जीविका में काम करते हैं, लेकिन आज तक एक भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जिससे कि यह पता चले कि हम जीविका में काम करते हैं या जीविका में हम किस पद पे हैं। आज तक एक भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला, ना ही कोई आईडी मिला है और ना ही ऐसा कोई ड्रेस है। तो हम लोग को आईडी कार्ड मिलना चाहिए या निर्धारित ड्रेस मिलना चाहिए। और हम लोग का जो मांग है, सबसे अहम मांग है कि ये जो कंट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग अपने भाषा में भिखमंगा सिस्टम कहते हैं, ये भिखमंगा सिस्टम बंद होनी चाहिए और हम लोग को जो न्यूनतम मजदूरी हो वो मजदूरी मिलना चाहिए और वो हमारे बैंक खाते में जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो जीविका को तो बहुत ध्यान देते हैं उस पर, तो जीविका पर कुछ ध्यान नहीं देते, बल्कि जीविका को एक वोट बैंक बना करके शोषण कर रहे हैं। जीविका को सिर्फ शोषण, आज तक शोषण किया गया है और जीविका को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बार नीतीश चाचा का ये नहीं चलेगी।
और पलटू चाचा कान खोल कर सुन ले कि अगर हम लोग के मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग इस बार इतनी संख्या में जीविका दीदी जीविका कैडर है कि नीतीश चाचा हमारा इस बार वार्ड सदस्य के लायक नहीं रह जाएंगे। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन के साथ साथ हम लोग आने वाले चुनाव में हम लोग इनका बहिष्कार भी करेंगे। एक एक घर घूमकर हम लोग विरोध करेंगे उनका, एकदम हर घर में हमारे जीविका दीदी है। और आज से 5 साल पहले मात्र 20,000 10,000 20,000 लोन दिया जाता था, जो लोन की दीदी खा पी करके ख़त्म कर देती थी, कोई उससे उनका प्रोग्रेस नहीं होता था। वह लोन उनका माफ़ होना चाहिए, जो 5 साल पुराना लोन है माफ़ होनी चाहिए जीविका दीदी का। कितना लोन है, कितना सबको मिला है? देखिए लोन अभी जो है मतलब एक समूह पर लगभग 4 लाख से 5 लाख मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं 5 लाख मिल रहा है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं वह 5 लाख रुपया अगर 12 दीदी में बांटते हैं तो 12 चौका 48 यानी 4,000 लगभग पड़ते हैं। 4,000 में बताइए हमको दीदी का कौन सा रोजगार हो सकता है? 40,000 में कौन सा रोजगार हो सकता है? दीदी कैसे सशक्त हो सकते हैं? यानी कि पहले से गरीबी में है ही और थोड़ा सा बैंक से कर्ज दे करके इतना गरीबी में धकेल दो ताकि ये जीविका दीदी जो है सब दिन मेरा वोट बैंक बनल रहे और हम सब दिन नया नया सपना दिखाते रहे जीविका के जरिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमार झा, अररिया जीविका कैडर संघ जिलाध्यक्ष। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग का मांग है, सबसे पहला 10 सूत्री मांग है, जिसमें पहला मांग है नियुक्ति पत्र। आज तक किसी जीविका कैडर को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। दूसरा मांग है कंट्रीब्यूशन सिस्टम को बंद हो। समूह से सीएम बुक कीपर के लिए निकाला जाता है, जो ये अच्छी बात नहीं है, तो ये कंट्रीब्यूशन सिस्टम बंद हो। और मानदेय है कि 18,000 रुपया से लेकर के 13,000 तक जैसे जैसे पोस्टिंग है वैसे वैसे किया जाए। तो आपने सरकार को कभी बोला है ये मानदेय के लिए? ये हम लोग को 5 साल से चल रहा है। उनके यहाँ कितनी बार हम लोग धरना प्रदर्शन किए, गर्दनी। कहा जाता है कि अब न इसको दुर्बल समझो न तू समझो अबला, कल तक कोमल अंगों वाली आज बनी है सबला। कल तक जो दबी हुई थी भड़की वो चिंगारी, जाग उठी है नारी। जहाँ तक आधी आबादी की सवाल है और सरकार इसे दरकिनार कर रही है, और हमें लगता है कि शायद इसे दरकिनार कर हमारे राज्य का, हमारे गांव का, हमारे देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो ये माताएं हैं ये ध्रुव शक्ति है। इन्हीं के सहयोग से हमारे जो पुरुष वर्ग हैं आगे बढ़ते हैं। और कहा भी गया है कि नारी पुरुष जब एकमति होई तो जुग जुग राज करहु न रसोई। बात सत्य है और आज सरकार इसे नज़रअंदाज कर रही है। खास करके कहा जाए शोषण के मैटर में सबसे ज़्यादा शोषण मूर्ख या गरीब या कमज़ोर समझकर महिलाओं की जा रही है, ये नीतीश कुमार की सरकार में। आज तक भारतीय संविधान में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का जो रूल रेगुलेशन जो संविधान बना हुआ है उससे कम मानदेय का जो पॉलिसी जीविका की परियोजना प्रबंधक या जीविका के जो मैनेजमेंट तैयार करती है, उन्हें कहीं न कहीं इस कानून के बारे में याद नहीं है कि हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था कानून बनी हुई है जिसमें हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से कम मानदेय पर किसी से काम नहीं करा सकते हैं। लेकिन उसी भारत में, उसी राज्य में, उसी देश में आज हमारे जीविका दीदी 2,000, 3,000, 1,500, 2,500 पर काम करने मजबूर है। और दर्शमान का फर्क है। नीतीश कुमार जी अपने सरकार को बचाए रखने के लिए तरह तरह की प्रोपगंडा अपनाते हैं और जीविका दीदी को लुभावन देते हैं। अब ये बहुत दिन तक नहीं चलेगी। दीदी जाग चुकी है, सरकार की कुर्सी खिसका कर दम लेगी। अगर सरकार बात नहीं माने तो सरकार की कुर्सी जाएगी, ये निश्चित तय है।